अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ। नाज़रीन, एक और एंकर जो सीनियर एंकर थी, बड़े चैनल में काम करती थी, वो पाकिस्तान छोड़कर कहाँ चली गई, क्यों चली गई, उसकी क्या वजूहात हैं, और साथ साथ थप्पड़ की गूंज इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है शेख रशीद साहब के हवाले से, उसकी क्या हकीकत है वो भी आपके सामने रखनी है। और नवाज शरीफ साहब को एक और रिलीफ मिल गया है, बड़ा रिलीफ मिल गया है, उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे बाप पार्टी के हवाले से, माजी में बाप के हवाले से, किसका बाप था, कौन था उसके बाप थे, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आती रही, उस किस्म की वीडियोस भी हमारे सामने आती रही। लेकिन अब जो मामला है वो सामने आपके हमने रखना है। सबसे पहली बात करते हैं, इस वक्त नवाज शरीफ साहब को जो है वो अदालत ने तौहीन अदालत केस जो था, जो 2018 में से चल आ रहा था, और उसमें आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार जो हैं अदलिया को मुखालिफ जो तकरीरें थी वो भी की थी, धमकियाँ भी दी थी, जिसके बाद एक दरख्वास्त गुजार उठता है। और आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में हमेशा कोई ना कोई ऐसा दरख्वास्त गुजार सामने आता है और फिर अचानक वो गायब हो जाता है। अदनान नाम का एक दरख्वास्त गुजार था जिसके बारे में, और ये केस मुसलसल चलता रहा, लेकिन फिर आज जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो इस वक्त नून लीग पे काफ़ी मेहरबान नज़र आते हैं, तो उन्होंने फैसला दिया कि अदनान साहब तो पैरवी नहीं कर रहे हैं केस को, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ऐड कीजिएगा कि जज जो ज़ेबा साहिबा थी, मजिस्ट्रेट, उनको जब खान साहब ने धमकी दी थी वो केस में, हालांकि इमरान खान साहब खुद उस अदालत में, उस मजिस्ट्रेट में गए, वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बावजूद मामला अभी भी ज़ेर इल्तिवा है और उस पर खान पर अभी भी उसका केस बना हुआ है तौहीन अदालत का। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि दोहरा मयार है। दूसरी जानब हसनात मलिक हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने इंकिशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है रियासत के तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतालिक मंसूबे में किसी किस्म की रुकावट नहीं बन रहे हैं। यही वजह है कि पीटीआई की जो खवातीन और लोग पाबंद सलासल हैं उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि चीफ जस्टिस, और बहुत सारी खबरें ये हैं कि किस तरीके से इन इमरान खान के मुतालिक इन खवातीन के हवाले से केसेस आ रहे हैं, उनसे वो अपने आप को साइड लाइन पर कर लेते हैं। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि अभी एक तरफ तो बाप को के हवाले से माजी में तनकीद आपने सुनी होगी, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी कि रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अगर आप ये समझते हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, तो आप अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। बाप, उनके बाप कौन है, कैसे वो पार्टी को बनाते हैं, और सुबह इनका वज़ीर आला कौन होता है। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब भी सादिक संजरानी के हवाले से क्या कहा करते थे, आप अंदाज़ा लगा लें कि अब ये जो कहा करते थे कि तो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई पार्टी है और इस्टेब्लिशमेंट ही इशारा करता है तो ये वहाँ पे चले जाते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही इशारा कर दिया है बकौल नून लीग, तो अब बाप जो है वो नून लीग को काबिल कबूल भी हो गई और वो पवित्र भी हो गई, वो गंगा मैया में डुबकी भी उन्होंने लगा दी। तो अब बलूचिस्तान से जो अरकान शामिल हो रहे हैं, इनके बारे में माजी में क्या बयानात थे, अब क्या बयानात हैं, वो आपके सामने है। लेकिन दूसरी जानब हम बात करते हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो नया प्लान है। इमरान खान साहब को पता था कि आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ेंगी और इलेक्शन से शायद इमरान खान साहब को दूर रखा जाए, तो यही वजूहात थी कि इमरान खान ने तकरीबन 150 वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की हैं जो इलेक्शन कैंपेन में काम आएंगी, और उसको उसी तरीके से चलाने की जो है एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि आवाम को, अगर खान साहब नहीं भी हैं लेकिन जो बयानिया उन्होंने बिल्ड किया है वो बयानिया आवाम तक पहुंचाना है और आवाम को कायल करना है। अब दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में जिस तरीके से तलखियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन माने इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खान से है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे वफाक और ये जो हुकूमत इलेक्शन हो जाएंगे तो पीपल्स पार्टी को सदारत और कहीं ना कहीं नून लीग जो है वज़ीर आज़मशिप, पहले से सारी चीज़ें प्लान के तहत है, लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाना है किस न किस तरीके से। तो अब एक तरफ तो ये सारी चीज़ें आ रही, दूसरी जानब हम शेख रशीद साहब की बात करें। शेख रशीद साहब को थप्पड़ मारे गए या नहीं मारे गए, मुनीफ फारूक के सामने मारे गए, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं और उसके बारे में ये कहा जाता है
कि जब उसके वो जो चिल्ला काटने गए थे तो चिल्ला काटने के बाद उनको मुनीब फारूक के सामने जब लाया गया तो उन्हें जब थप्पड़ मारे गए तो मुनीब फारूक ने कहा नहीं बेचारा है, बुजुर्ग है, मर जाएगा। लेकिन अब शेख रशीद साहब जो हैं वो सामने आ चुके हैं और उसने कहा है कि मैं जब चिल्ला काटने गया था तो ना उसमें मुझे किसी ने टॉर्चर किया है, ना मैंने उनकी बात मानी है, ना उन्होंने मेरी बात मानी है। लेकिन बहरहाल ये जो थप्पड़ वाली बात है वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी जानिब उनसे सवाल किया गया कि जनाब आपकी इमरान खान के साथ दोस्ती है तो क्या चिल्ला काटने के बाद वो दोस्ती ख़त्म हुई? एक साफ़ी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम है, दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाते हैं। तो उसके बाद वो चले गए ये बात करने के बाद। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर है वो ये है कि एयर वाई चैनल में जिस तरह आपने देखा कि काशिफ अब्बासी पहले तो कहा गया कि वो नहीं, वो सैर के लिए गए, टूर के लिए गए, बाहर गए, छुट्टियां मनाने के लिए गए। लेकिन पहले मैंने ये कहा था कि नहीं, जब चैनल में आप काम करते हैं, मैं भी एक मॉर्निंग शो कर रहा हूं तो मुझे भी पता है कि जब आप जाते हैं तो स्काइप पे बैठ जाते हैं। काशिफ अब्बासी साहब गायब हुए, अब पाकिस्तान भी आ चुके हैं, एक हफ्ता हो गया वो ऑफ एयर हैं। उसकी क्या वजूहात है वो भी आपको पता है। चौधरी गुलाम हुसैन को जिस तरह हटा दिया गया था फिर लगाया गया, खावर घुम्मन पर, महर बुखारी पर, ये असदुल्ला खान साहब ने जो सीनियर सहाफ़ी है उन्होंने कहा है कि इस वक्त बाकायदा दबाव है महर बुखारी पर, जो चौधरी गुलाम हुसैन पर, खावर घुमन पर, और इसी तरह मारिया मेमन जो एक सीनियर एंकर पर्सन थी, एयरवाई पे मुसलसल प्रोग्राम किया करती थी, जब काशिफ अब्बासी को हटाया गया तब वो वहाँ पे हमें नज़र आई। लेकिन अभी जो खबरें आई हैं उन खबरों के मुताबिक मारिया मेमन जो है वो मुल्क छोड़ चुकी हैं, यहाँ से कूच कर गई हैं अमेरिका की तरफ। और ख़बरें ये भी हैं कि वो जिस किस्म के ये दबाव, इस किस्म के हालात चल रहे हैं साफ़ियों पर, और जिस तरीके से मनपसंद साफ़ियों को मुख्तलिफ चैनल में बिठाने के हवाले से लिस्टें चल रही हैं, तो उन्होंने तवील अरसे के लिए छुट्टी ले ली है सहाफ़त से, और कहा यह जा रहा है कि जब हालात बेहतर होंगे तो वो मुल्क की तरफ लौट आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है सहाफ़ियों के हवाले से वो अच्छी नहीं है, बल्कि आप अंदाज़ा लगा लें कि अब हालात ये हैं कि कहीं ना कहीं से जो है इतना दबाव बढ़ जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा कहा जा रहा है कि नून लीग ने भी लिस्टें बनाई हैं, और उन लिस्टों के मुताबिक जो है बात वही हो रही है कि जो लिस्ट में नाम आएंगे उन एंकरों को फेवरेट लिस्ट में रख दिया जाएगा, जो ज़्यादा तारीफ़ें नवाज शरीफ साहब की करते हैं, जो इमरान खान के हवाले से बात करते हैं, भाई उनके हवाले से खबरें ये हैं कि मुश्किलात उनके लिए इंतहाई बढ़ चुकी हैं, और वो मुश्किलात ये हैं कि उनको ऑफ एयर कर दिया जाएगा। दोस्तों अब तक के लिए इतने, अपना को बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।